हूँ तो एक 10 मिनट रुका। जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 संघर्षशील भारत 1206 से 1557 ईस्वी, जिनमें से हमने पहले पढ़ा था कि 1206 तक भारत की क्या राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां रही। अब है हमारा 1206 ईस्वी के बाद, 1206 ईस्वी के बाद का भारत क्या था। अब हमारे ऊपर मुस्लिम आक्रमण होने शुरू हो गए। क्या हो गए? मुस्लिम आक्रमण या यवनों का आगमन होना शुरू हो गया। सबसे पहले जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ वह 636 ईस्वी में। कब? 636 ईस्वी में अमर खलीफा का, इसका अमर खलीफा का आक्रमण हुआ। किसका हुआ? अमर खलीफा का आक्रमण। और ये अमर खलीफा अरबी था। कौन था? अरबी आक्रमण हुआ। और हुआ कहां था? हमारे समुद्री रास्ते से। कहां से हुआ? समुद्री। कहां हुआ? समुद्री रास्ते से है जो ये हमारे ऊपर पहला आक्रमण हुआ था। दूसरा जो आक्रमण था अरबों का वह हुआ था बड़वास। कहां? बड़वास, बलोच। ये भी समुद्री रास्ते से था। और ये आक्रमण के साथ ही नेपाल का आक्रमण भी हुआ। ये दूसरा आक्रमण था। और नेपाल के आक्रमण में है जो अरब सेनापति, नेपाल के आक्रमण में अरब सेनापति जिसका नाम था अरब सेनापति मुदाइरा। कौन? मुदाइरा ये मारा गया। कौन मारा गया? अरब सेनापति मुदाइरा मारा गया। फिर हमारे ऊपर 712 ईस्वी में, कब? 712 ईस्वी में महमूद। कौन आया था? महमूद। कौन आया? महमूद बिन कासिम। इसका आक्रमण हुआ। और इसमें किस पर किया? सिंध के राजा, सिंध के शासक दाहिर सेन पर। किस पर? दाहिर सेन पर आक्रमण किया। उस युद्ध में वीरता के साथ वो युद्ध लड़ा गया। और उस युद्ध में है जो इसने लिखा है एक चतनामा, एक ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है कि काफिर यानी हिंदुओं ने इस तरह से आक्रमण किया कि मुसलमानों की सेना छिन्न-भिन्न हो गई। दाहिर सेन इस युद्ध में जो वीरगति को प्राप्त हुआ, उसके पुत्र, पत्नी और बच्चों ने जो फिर युद्ध का मोर्चा संभाला, लेकिन अनंत उसकी संख्या बल के आधार पर हार हुई। फिर महमूद गजवनी आया। कौन आया? महमूद गजवनी ने कश्मीर के शासक जयपाल। कौन? जयपाल पर के साथ संघर्ष हुआ। कश्मीर के जयपाल के साथ संघर्ष हुआ। और फिर मोहम्मद घोरी आया। कौन आया? मोहम्मद घोरी। और उसका पृथ्वीराज चौहान के साथ, क्या? पृथ्वीराज चौहान के साथ 16 लड़ाइयां हुई ऐसा कहा जाता है। लेकिन उनमें से 1191 और 92 की लड़ाई है जो निर्णायक थी। और 1192 की लड़ाई में मोहम्मद घोरी की जीत हुई थी। कब हुई? 1192 की लड़ाई में। और इस तरह से 1206 ईस्वी में भारत पर मुस्लिम शासक, मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी। क्या पड़ी? नींव पड़ी 1206 में। किसने? जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक हुआ था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली
दिल्ली सल्तनत कौन था? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से है जो 1526 ईस्वी तक, कब? 1526 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत चला। और जो पहला शासक था उस शासक को क्या कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1206 में शासक बना। कब बना? 1206 में शासक बना। इसको यामिनी, क्या? यामिनी इल्बरी और गुलाम वंश का भी शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाम वंश का भी है जो शासक कहते हैं। और इसको लाख बख्श भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया। बाद में पूरी इमारत का निर्माण जो था उसका करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण, जबकि पहली मंजिल है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। किसकी मुख्तार में करवाया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सूफी संत था। क्या था? सूफी संत था। उसकी याद में कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण करवाया। और 1210 में चौगान खेलते हुए है जो घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते हुए। एक तरह का पोलो खेल होता है, हॉर्स पोलो, उसको खेलते हुए मृत्यु हो गई। इसके बाद जो शासक आया वो शासक था इल्तुतमिश। क्या था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, जिसने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था। और 1223 में इसने मालवा पर जीत हासिल की। और 1226 ईस्वी में इसने रणथंबोर को पर जीत हासिल की थी। इसने ग्वालियर और जालोर पर भी आक्रमण किया था। और इसकी मृत्यु है जो हुई थी वो 1236 ईस्वी में हुई थी। और ख्वाजिरम शाह का एक पुत्र था मकबरनी, उसको सहायता नहीं देने के एवज में है जो मंगोल शासक चंगेज खान से भी इसको युद्ध करना पड़ा। इसके बाद जो हुआ था वो इसकी पुत्री इल्तुतमिश की पुत्री जो थी रजिया सुल्तान, कौन शासक बनी? रजिया सुल्तान। कौन बनी? रजिया सुल्तान। कौन बनी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। 1236 से। और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्या थी? और पुत्री थी। और उसी ने उसको
उत्तराधिकारी चुना। क्या? उत्तराधिकारी चुना। इल्तुतमिश इसकी पुत्री थी और इसी ने इसको, तो जब इस एक महिला को शासक चुना तो कुछ कट्टरपंथी, ठीक है, परंपरावादी तुर्की लोगों ने इसका विरोध किया। क्या विरोध किया कि भाई एक महिला, परंपरावादी लोगों ने कहा है कि महिला शासक नहीं हो सकती, हम महिला के अधीन है जो शासन नहीं करेंगे। रजिया सुल्तान बड़ी वीर और साहसी थी, उसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया, पुरुषों जैसे कपड़ा पहनने लगी और है जो इसने वहां का एक शासक, अपना एक सरदार था जिसका नाम था मलिक जमालुद्दीन याकूब। क्या नाम था? मलिक जमालुद्दीन याकूब को अपना सबसे मजबूत अंग था जो सेना का, वो था अश्वसेना। क्या था? अश्वसेना। अश्वसेना का प्रमुख बनाया। किसका प्रमुख बनाया? अश्वसेना। अमीर अकूर बनाया। क्या बनाया? अमीर अकूर घुड़साला का। और इस अमीर अकूर को मृत्यु के बाद है जो उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। क्या कर लिया? अल्तुनिया से विवाह कर लिया। इसकी मृत्यु के बाद सरदार इससे नाराज थे और इन्हीं सरदारों ने है जो 1240 में, कब? 1240 में दोनों की हत्या कर दी। क्या कर दी? दोनों की हत्या कर दी, अल्तुनिया से और रजिया सुल्तान की। इनके बाद, रजिया सुल्तान के बाद और भी शासक आया था। एक आया था बहराम खां। कौन था? बहराम शाह। ये था 1240 से 1242 ईस्वी तक। बहराम खान के बाद जो शासक आया था वो शासक था मसूद शाह ने 1242 से, कब? 1242 से जो 1246 तक शासन किया। कब किया? 46 ईस्वी तक शासन किया। मसूद शाह के बाद जो शासक आया था वो आया था नासिरुद्दीन शाह। कौन आया था? नासिरुद्दीन शाह। इसने 1246 से 1265 तक शासन किया। कब तक किया? 65 ईस्वी तक शासन